सत्य पढ़ाई को धारण कर अर्थात जीवन में लाकर जी कर फिर दूसरों के साथ शेयर करने की, ऊंचे ते ऊंचा पुरुषार्थ कर ऊंची ते ऊंची सेवा करने की, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कर दुखी मनुष्यों को सुखी बनाने की, सुख के सागर परमपिता परमात्मा के हम आत्माओं के लिए आज के मुरली से शिक्षाएं। वरदाता परमात्मा हम आत्माओं को कौड़ी से हीरे तुल्य बनाते हैं। सत्यता, सभ्यता, दिव्यता की धारणा करवाकर बेदाग हीरा सतोगुणी और सतयुगी बनाते हैं। इसलिए साधना अर्थात तपस्या चाहिए। 63 जन्मों की विस्मृति की आदतों को भूलकर अनादि और आदि अपनी ओरिजिनल स्मृतियों में लौटने की जिम्मेवारी है। इसलिए साधना निरंतर ज़रूरी है। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा चारों ही विषयों प्रति पूरा अटेंशन चाहिए। सहज हो जाए इसलिए परमात्मा के पाठ की मौजूदगी में साधन भी उपलब्ध है, परंतु परमात्मा समझ देते हैं कि साधना और साधन का बैलेंस ज़रूरी है। संतुलन से ही उन्नति करते रहेंगे और परमात्मा ब्लेसिंग्स के अधिकारी बन जाएंगे। हम आत्माएं अज्ञानता में कोई आधार बनाते हैं तो उसके हम आदी बन जाते हैं, कमज़ोर बन जाते हैं, उसके बिना फिर चल नहीं पाते हैं। मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि आधार विनाशी होते हैं, आज हैं कल नहीं होंगे, क्योंकि आधार सब टूट जाएंगे। इसलिए निराधार होकर चलना है। समझ मिलती है हमें सत्य परमात्मा से कि सारे आधार टूटने से पहले मुझे आधार बना लो, फिर कभी हार नहीं खाएंगे, क्योंकि परमात्मा तो अविनाशी आधार है, कभी अकेला होने नहीं देंगे। समझ देते हैं परमात्मा की साधना के आधार से साधनों को कार्य में लगाओ। समझ देते हैं कि किसी भी साधन को अपनी उन्नति का आधार नहीं बनाओ, क्योंकि आधार तो आफतों में हिलते रहेंगे। ऐसे में उमंग उत्साह भी हिल जाता है, जो आगे बढ़ने में विघ्न रूप बन जाता है। और सबसे बड़ा नुकसान तो ये हो जाता है कि जब हम साधन को ज़्यादा महत्व देते हैं, उस पर ही निर्भर हो जाते हैं, तो परमात्मा को हम भूल जाते हैं। फिर परमात्मा बाप बीच से निकल जाते हैं, इसलिए फिर हलचल हो जाती है। साधन नहीं होते हैं तो साधना करने में रुक जाते हैं। साधनों के साथ साधना निरंतर होती रहे तो हर कार्य में मीठे परमात्मा का साथ रहने से परमात्मा की ब्लेसिंग्स का अनुभव करते रहेंगे और उमंग उत्साह भी कभी कम नहीं होगा। सर्वशक्तिमान परमात्मा का संग कभी भी उमंग उत्साह कम होने नहीं देगा। इसलिए परमात्मा समझ से चलने में ही कल्याण है। साधना और साधन के बैलेंस द्वारा अपनी उन्नति करने वाला परमात्मा ब्लेसिंग्स के अधिकारी बनने का वरदान फलीभूत करना है और अपना बनाना है, फिर अन्य आत्माओं की सेवा में लगाना है। कलयुग के दे अभिमान की दुनिया अगर मगर के चक्रों में पड़ी हुई है। सर्वशक्तिमान परमात्मा हम आत्मा को अहम वहम अनुमान के अगर मगर के चक्रों से बाहर निकालते हैं। न्यारे रहकर बाप समान शक्तिशाली बनकर सत्य मार्ग पर चलते हुए, धारणा करते हुए, हर परिस्थिति को, परीक्षा को, पेपर को पार कर विजय बनने के लिए सशक्त बनने की समझ देते हैं। अगर मगर काल्पनिक होता है, उसमें हमें नहीं फंसना है। मीठे परमात्मा हम आत्माओं को आप समान मीठा बनाते हैं। मातेश्वरी जगदम्बा और प्रजापिता ब्रह्मा श्रीमत पर चलकर ज्ञान, योग, धारणा, सेवा में 100% एक्यूरेट चलकर मीठा बनकर दिखाते हैं। इसलिए किसी भी विषय में निराकार परमात्मा उनका उदाहरण सामने रखकर हम आत्माओं को उन्हीं समान प्रैक्टिकल एक्ट करने की समझ देते हैं। सतोप्रधान बुद्धि से दोनों ने सेवाएं की जो फलीभूत हुई। ऐसे ही हम आत्माओं को भी मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि अपनी बुद्धि को सतोप्रधान बनाओ, शुद्ध, साफ, स्वच्छ बनाओ, फिर धारणा कर दूसरों को भी करा सकेंगे। धारणा कर कराई हुई सेवा ही फलीभूत होती है। नंबर 1 बनाने वाले ऑलमाइटी अथॉरिटी परमपिता परमात्मा समझ देते हैं कि नंबर 1 बनने का लक्ष्य रखो और ऊंचे से ऊंचा पुरुषार्थ करो, अर्थात जो तख्त प्रजापिता ब्रह्मा और सरस्वती की आत्मा परमात्मा से लेते हैं उस तख्त को जीतना है। 150 वर्ष बाद उनकी आत्मा राज्य पूरा कर तख्त छोड़ते हैं तो लायक बनने वाली आत्माएं उस तख्त को लेती हैं और लक्ष्मी नारायण की आत्माएं दूसरा जन्म लेते हैं और फिर वारिस बनते हैं। दुख का कारण देह का अभिमान है। इस कारण का निवारण करने के लिए परमात्मा से समझ मिलती है कि देह अभिमान का त्याग करो तो सुखी रहेंगे। इस सत्य से परिचित कराकर दुखी मनुष्यों को सुखी बनाने की सेवा करनी है। बुद्धि को स्वच्छ बनाकर अविनाशी ज्ञान रत्नों को बुद्धि रूपी दर्पण में धारण कर फिर दूसरों को दान देना है। यही विधि राइटियस विधि है। भोलेनाथ की विधियां निराली हैं। जितना उनकी विधियों प्रमाण हम चलेंगे उतना स्व के प्रति कल्याण कर सकेंगे। बेहद के पिता, सर्वात्माओं के पिता के हम सब बने हैं तो सदा खुशी में रहना है। उनके ही हम हैं, ये प्रतिज्ञा करके निभानी है।
अर्थात अब ईश्वर की ही श्रेष्ठ मत पर चलने का अटेंशन रखना है। परमात्मा से विपरीत बुद्धि होकर आसुरी मत पर चलने वालों का संग नहीं करना है। इस विधि से फिर हम आसुरी कर्मों से बच जाएंगे। श्रीमत हमें आसुरी सोच बोल कर्मा से बचाती है। सम्मुख आकर अर्थात सृष्टि रूपी ड्रामा में प्रवेश कर मीठे परमात्मा समझ देते हैं। अपनी पहचान देकर बेमुख बन गई आत्माओं को सही मार्ग दिखाते हैं। आत्मा राजा है की स्मृति दिलाकर अपनी अपनी शरीर रूपी राजधानी को चलाकर स्वराज्य अधिकारी बनने की समझ देते हैं। सहज करने के लिए और सब तरफ से बुद्धि का योग हटाकर एक परमात्मा से लगाकर सत्य की धारणाएं करनी सिखाते हैं, ताकि वैकुंठ का मालिक बनने का हम सब भाग्य प्राप्त कर सकें। अज्ञानता की नींद से जगाकर कहते हैं कि कृष्णपुरी जाना है। अभी की कलयुग की दुनिया तो कंसपुरी है। दुख अत्याचार पाप आत्माओं की दुनिया है। इसकी अवधि अब समाप्त होनी है। कंस और कृष्ण इकट्ठे रह नहीं सकते हैं। इसलिए मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि कंस बने को अर्थात रावण की मत को अब समाप्त करो और श्रीमत पर चलकर कृष्ण बनो। सतयुग में झूठ होता नहीं, कोई फालतू खर्चा करना, धक्का खाना भक्ति की रस्में नहीं होती हैं। तो अब ये नहीं करना है। परमात्मा की मत सिर्फ सुख ही सुख देती है। इसलिए संगम युग में उनकी श्रेष्ठ मत पर चलकर सुख की अनुभूति करते हुए सुख के संस्कार बनाने हैं, अर्थात सुखी रहना है। देवी देवता धर्म सतयुग का आदि धर्म है। इसमें जाने के लिए संपूर्ण पवित्र बनना है, अर्थात दैहिक दृष्टि वृत्ति कृति सब समाप्त करनी है। प्रैक्टिकल विधि अपनाकर सबूत देना है। 63 जन्मों की अज्ञानता में की हुई भक्ति का फल ज्ञान दे रहे हैं मीठे परमात्मा। तो ज्ञान को धारण कर समझदार बनना है, ऊंच मर्तबा हमें प्राप्त करना है। सर्वशक्तिमान परमात्मा यकीन दिला रहे हैं कि सभी दुखों से दूर कर दूंगा, बशर्ते हम उनकी श्रीमत पर चलते रहेंगे। तो निराकार परमपिता परमात्मा बाप टीचर सदगुरु के रोल में कोई भी मत देते हैं तो वो हम आत्माओं के लिए सदा ही सुलटी और सुखदायी है। इसलिए निश्चिंत हो, उस पर चलने में ही कल्याण है। माया रूपी देह अभिमान की कमी कमजोरियां हमें पतित बनाती हैं और देह अभिमान को छोड़कर श्रीमत पर चलना हमें पावन बनाता है। पावन दुनिया सतयुग से फिर से ड्रामा शुरू होना है। इसलिए समय प्रमाण श्रीमत पर चलकर सतयुग की सोचना है, बोलना है और कर्म करना है। देवता बनना है तो ईश्वरीय मत पर चलकर सतयुग की संस्कार बनाकर हमें एवर रेडी रहना है। ब्रह्मा का शरीर रूपी रथ सत्य परमात्मा यूज करते हैं, अर्थात उनके मुख द्वारा सत्य से परिचित कराते हैं। इसलिए उन्हें भाग्यशाली रथ कहते हैं। पूरे 5000 वर्ष का पाठ बजाकर उनकी आत्मा सबूत देती है। संपूर्ण समर्पण कर, संपूर्ण श्रीमत पर चलकर, संपूर्ण स्व परिवर्तन कर बाप समान निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बनने का सबूत देते हैं। पुराने से पूरा मर्जीवा बन तन मन धन संपन्न संपर्क से संपूर्ण मर के परमात्मा से मिले श्वास समय संकल्प तन मन धन संपन्न संपर्क खुशी संतुष्टता के सर्व खजानों को प्रभु की अमानत समझकर चलने का सबूत देते हैं। परमात्मा से मिली हुई सर्व प्राप्तियों को भी ईश्वरीय कार्य में समर्पित कर देते हैं और बाप समान पूरे उमंग उत्साह में विश्व कल्याण के कार्य में निरंतर उपस्थित हैं। फरमान बरदार आज्ञाकारी ईमानदार वफादार हर तरह से काबिल बनते हैं। इसलिए मीठे परमात्मा हर 5000 वर्ष के अंतिम 100 वर्षों में भगत बन गई कृष्ण की आत्मा को दादा लेखराज के रूप में ढूंढ लेते हैं। उन्हें विनाश और स्थापना के कार्य का साक्षात्कार कराते हैं। फिर से मर्जीवा बन स्थापना पालना विनाश का कर्तव्य पूरा कर सतयुग की दुनिया की स्थापना फिर से करो। कलयुग की दुनिया में धारण की हुई बुराइयों का विनाश करो, अर्थात उन्हें यूज नहीं करो। फिर साथ साथ दैवी गुणों की धारणा कर पालना के संस्कार बनाओ का फरमान करते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा त्रिमूर्ति शिव परमात्मा द्वारा मिले तीनों कर्तव्यों को वफादारी से पूरा करते हैं और अन्य आत्माओं को रास्ता दिखाने के भी निमित्त बनते हैं। लायक हैं, इसलिए मीठे परमात्मा उन्हें हर 5000 के कल्प में यूज करते हैं। देह अभिमान के वशीभूत आत्माएं साधारण तन में प्रजापिता ब्रह्मा को नहीं पहचान पाती हैं। गीता में पढ़ते भी हैं भगवान वाच कि मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ, मुझे कोटों में कोई में भी कोई पहचान पाता है। पढ़ते हुए साधारण ब्रह्मा को देखते हैं तो प्रश्न करते हैं, कभी कहते हैं ईश्वर ये बातें काल्पनिक हैं, कभी विरोध करते रह जाते हैं और संगम युग के अनमोल समय को गवा देते हैं। सत्य तो सत्य है, निरंतर आगे चलता रहता है और अंत में प्रत्यक्ष हो जाता है और देह अभिमान को पश्चाताप करने के लिए छोड़ देता है। आखिर तो देह अभिमान सभी का टूटता जरूर है, तभी मुक्ति मिलती है। नंबरवार फिर आत्माएं शरीरों से मुक्त होती हैं। ड्रामा के हर राज को अच्छी तरह जानना है। न ये लाखों वर्ष का है तो न प्रलय होती है। अविनाशी आत्मा इसमें पाठ बजाती है, इसलिए बना बनाया है। रिकॉर्ड हुआ पाठ फिर से आत्मा बजाती है। सृष्टि के आदि मध्य अंत को एक्यूरेट जानने वाले निराकार परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को भी तीनों कालों से परिचित कराते हैं,
त्रिकालदर्शीपन सोचने, बोलने, कर्म करने की समझ देते हैं ताकि कोई भी फालतू संकल्प नहीं चले, क्योंकि सोच बोल कर्म से कार्मिक अकाउंट भी बन रहा है और भाग्य भी बन रहा है। आगे परिणाम भी है जो स्वीकार करना पड़ेगा, और जो किया वो फिर से सामने आएगा। तो जब भी आए पाठ बजाना अच्छा लगे, इसलिए सोचने से पहले भी सोचने की समझ देते हैं परमात्मा। पतितों को पावन बनाने वाले परमात्मा फरमान करते हैं कि अब बाप जो कहते हैं वो ही सुनो और किसी की भी नहीं सुनो। इसी में कल्याण है, सर्व प्राप्तियां हैं, सदगति है और वैकुंठ की बादशाही है। विकारों की वृत्ति से सदा परे रहते हैं, इसलिए सचखंड पवित्र प्रवृत्ति मार्ग है। इसी से सृष्टि रूपी ड्रामा शुरू हुआ था, इसलिए सभी तरह की दैहिक अपवित्रता को समाप्त कर अर्थात विकारों का संपूर्ण संन्यास कर सुख शांति का वर्षा लेना है। सुख शांति के सागर परमात्मा से मुरली अर्थात ईश्वरीय पढ़ाई को सतो प्रधान बुद्धि से ग्रहण करेंगे तो धारण कर सकेंगे, फिर श्रेष्ठ कर्म के संस्कार बना सकेंगे। परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं कि हर आत्मा अपने पुरुषार्थ प्रमाण रॉयल घराने का, प्रजा का, दास दासी इत्यादि का मर्तबा प्राप्त करती है। रॉयल घराने में आना है तो मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि श्रीमत पर पूरा चलकर संपूर्ण समर्पण कर वारिस बनो। लक्ष्य रखो कि स्वर्ग की बादशाही का वर्षा लेकर रहेंगे, फिर पूरा पुरुषार्थ करो, नहीं तो क्षत्रिय बनेंगे। एक ही बार संगम युग में ये पढ़ाई चलती है, फिर पूरा कल्प ये पढ़ाई नहीं होगी, दोबारा चांस नहीं मिलेगा। रिजल्ट भी जो निकलेगा वो फिक्स हो जाएगा, इसलिए फुल पास होने का फुल पुरुषार्थ करना है। जितनी ऊंची धारणा युक्त पढ़ाई उतना ऊंचा मर्तबा मिलेगा। जितना याद में रहेंगे उतना विक्रम के बोझ विनाश होकर खत्म होंगे। बुद्धि सोने का बर्तन बनती जाएगी और आगे के लिए नए पाप कर्म नहीं होंगे। ज्ञान धन का दान देते रहेंगे तो रतन बन जाएंगे और औरों को भी ज्ञान रत्नों से धनवान बनाते जाएंगे। ब्रह्मचर्य में रहकर सच्चाई सफाई से ईश्वरीय पढ़ाई पढ़नी है, धारणा करनी है, नहीं तो बुद्धि मलिन हो जाएगी और बुद्धि को ताला लग जाएगा। सावधान करते हैं परमात्मा, जितना पढ़ना है अभी पढ़ लो, नहीं तो कल्प कल्प पढ़ाई और स्वर्ग के मालिक बनने से वंचित रह जाएंगे। परमात्मा हम आत्माओं को सावधान कर रहे हैं। श्रीमत पर चलकर मीठे परमात्मा की पालना कर रिटर्न देना है, स्व परिवर्तन कर उन्हें राजी करना है, लायक बन उनके संग इज्जत से वापस घर जाने का और फिर इज्जत से उनके द्वारा स्थापन स्वर्ग में आने का हक प्राप्त करना है। ओम शांति।